बड़ी सुंदर कथा है। महाभारत अनुशासन पर्व की ये कथा है। जब गौ माता प्रकट हुई, सुरभि गाय प्रकट हुई और संपूर्ण देवी देवताओं ने गाय के श्रीअंग में निवास किया, तो लक्ष्मी जी ठसक में रह गई। ठसक जानते हैं ना? लक्ष्मी जी ठसक में रह गई कि मैं तो सबसे बड़ी हूं, मेरे बिना किसी का काम नहीं चलता, मुझे न्योता नहीं आया, मैं क्यों जाऊं? लक्ष्मी जी नहीं आई। अब जब लक्ष्मी जी ने ये देखा कि सबने गाय के शरीर में आश्रय प्राप्त कर लिया, केवल मैं ही अकेली रह गई हूं, तो लक्ष्मी जी ने मन में सोचा कि जहां सब विद्यमान हैं, विराजमान हैं, मेरे पतिदेव भी वहीं विराजमान हैं और मैं पृथक रह गई, तो एक प्रकार से मैं जाति से बाहर मानी जाऊंगी, जाति बिरादरी से पृथक मानी जाऊंगी। इसलिए गौ माता के गोष्ठ में श्री लक्ष्मी जी आई। लक्ष्मी जी गौशाला में प्रवेश कर गई, गोष्ठ में आई लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी के सुंदर स्वरूप को देख करके गायें विस्मित हो गईं कि ये देवी तो बड़ी चमक दमक वाली है, बड़ी सुंदरी है, ये कहां से पधारी है? गायों ने प्रश्न किया कि हे भगवती, आपका परिचय क्या है? इच्छा मत्वाम वयम ज्ञातुम का त्वं क्वच गमिष्यसि। हम लोग जानना चाहती हैं कि आप कौन हैं और आप कहां जा रही हैं, कहां प्रस्थान कर रही हैं? लक्ष्मी जी बोली, भद्रम वाह, आप सबका कल्याण हो, लोक कांतास्मि भद्रम वाह, श्रीर नामाहं परिश्रुता। हे गायों, आपका कल्याण हो, मैं लोक कांता हूं। लोक कांता का अर्थ है संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुझसे प्रेम न करता हो, सब मुझे चाहते हैं। मैं लोक कांता श्री हूं, आप सबका कल्याण हो। जब अपना परिचय लक्ष्मी जी ने दिया तो गायों को कोई विस्मय नहीं हुआ, आज सब अपने आराम से जुगाली करती रही। लक्ष्मी जी ने कहा, लो साहब, अपना परिचय भी हमने दिया कि मेरे बिना किसी का काम नहीं चलता, सब मुझे चाहते हैं। नारायण पीछे है, लक्ष्मी जी आगे हैं। लक्ष्मी नारायण, बोलो वृंदावन बिहारी। पहले लक्ष्मी जी, उसके पीछे नारायण। हमको सब चाहते हैं, पर ये कुछ नहीं बोल रही है। तब लक्ष्मी जी ने कहा, लगता है आप हमारे स्वरूप से अभी परिचित नहीं है। गोमाताओं ने कहा, क्या है आपका स्वरूप? बोले, मयाभिपन्ना देवाश्च मोदन्ते शाश्वती समा, इंद्रो विवस्वान सोमश्च विष्णुरापोग्निरेव च। मैं जब कृपा दृष्टि करती हूँ तो देवता देवियां सब आनंद लेती हैं। इंद्र भी मेरी कृपा से मौज ले रहे हैं, सूर्य भी, चंद्रमा भी, विष्णु भगवान का भी नाम लिया बाबा, विष्णु भगवान भी मेरे कारण ही इतने चमत्कृत हो रहे हैं। ये वरुण देवता, अग्नि देवता, ये सब मेरे ही कारण, इन सब की महिमा है, इसलिए मैं सामान्य नहीं हूं। तो गौ माताओं ने कहा कि हम क्या करें? आपने अपना परिचय दिया, बहुत अच्छी बात है, पर हम क्या करें? अरे बोले, इतना भी नहीं जानती? हमारा आदर करो, हमारी पूजा करो, बताओ हम कहां रहें? इच्छामि चाप युष्मासु वस्तुम सर्वासु नित्यदा। लक्ष्मी जी ने कहा, हम तो इसीलिए तुम्हारे निकट आई हैं कि तुम्हारे भीतर हम सदा सर्वदा के लिए निवास करना चाहती हैं, जिसमें आप सदा श्री संपन्ना बनी रहो। आगत्य प्रार्थये स्मान श्री जुष्टा भवताथ वै। आप सब श्री जुष्ट हो जाएं, श्री युक्ता हो जाएं। अब ये गायों की निरपेक्षता बता रहे हैं हम। गाव ऊंचू, गायों ने कहा, अध्रुवा चपला चत्वं
सामान्या बहुविशः नत्वामिच्छामि भद्रं ते गम्यताम यत्र रंस्यसे। गायों ने कहा कि हे लक्ष्मी जी, हम आपको पहचानती हैं, आप कौन है? आप लक्ष्मी जी हैं। पहला दोष तो आप में है कि अध्रुवा, सदा सर्वदा किसी के पास आप रहती नहीं हो। खाकपति को अरबपति और अरबपति को खाकपति बनाना आपका खेल है। चपला हो, एक जगह ठहरती नहीं हो, कभी यहां कभी वहां। और सामान्य बहुविशः, एक में समर्पित नहीं हो तुम। हाँ, कभी उसके पास भी, उसके पास भी, उसके पास भी, उसके पास भी। तो ये तीन तीन दोष तुम्हारे में हैं, इसलिए हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। गौ माताओं ने लक्ष्मी जी से कहा, सबको तुम्हारी जरूरत हो, अग्नि को, वरुण को, कुबेर को, सूर्य को, चंद्रमा को, विष्णु भगवान को, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। नत्वाम इच्छामि भद्रम ते गम्यताम यत्र रंस्यते। आपकी जहां रुचि हो वहां पधारो, आपका कल्याण हो, हमें आपकी आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मी जी की सब ठसक पानी में चली गई। लक्ष्मी जी बड़ा गुमान करके आई थी, सब गुमान उनका चला गया। श्री रुवाचो, महाभारत में लिखा है, लक्ष्मी जी ने कहा किमेतद्वक्षमं गावो यन्माम नेहाभिनंदथ नमाम संप्रति गृहीणीध्वम कस्माद् वै दुर्लभाम सतीम। लक्ष्मी जी ने कहा कि अरे आप हमारा अभिनंदन नहीं कर रही हैं, आप मेरा आदर, हमारा आदर नहीं कर रही हैं, हमें स्वीकार नहीं कर रही हैं। मैं दुर्लभा हूं, सुलभा नहीं हूं, किसी के पास ऐसे नहीं जाती, तुम्हारे पास चली आई। और मैं इधर उधर नहीं भटकने वाली, मैं सती हूं। मैं निरंतर तो श्री नारायण के चरणों में ही रहती हूं, बाकी मेरी मौज है, घूमती फिरती रहती हूं। इसलिए तुम कहती कभी यहां कभी वहां, तो मैं ऐसी थोड़ी, मैं सती हूं, मैं सदा सर्वदा नारायण के चरणों में रहती हूं। और लक्ष्मी जी महाराज जी बोली कि सत्यम च लोकवादोयम लोके चरति सुव्रता स्वयं प्राप्ते परिभवो भवती विनिश्चयः। आज ये कहावत सत्य हो गई कि किसी सम्मानित व्यक्ति को बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। क्यों? बोले बिना बुलाए जाने से वही हाल होता जो आज मेरा हो रहा है। हमारी पलक पावड़े बिछा के लोग प्रतीक्षा कर। लक्ष्मी जी बोली हमारे लिए पलक पावड़े बिछा के लोग रहते हैं, अब मैं बिना बुलाए आई तो आप मेरा तिरस्कार कर रही हैं, तो बिना बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए, नहीं तो अपमान होता है। गायों ने कहा अरे आप कैसी बात कर रही हैं? गावा ऊंचू नावमन्यामहे देवी नत्वाम परिभवामहे अध्रुपा चलचित्तासी ततस्त्वाम वर्जयामहे। गायों ने कहा हम आपका तिरस्कार नहीं कर रही है, आपको अपमानित करके भगा नहीं रही है, हम तो निवेदन कर रही हैं, आप अध्रुवा हैं और चलचित्त वाली हैं, इसलिए हम आपको नमस्कार कर रहे हैं कि आप चली जाओ। लक्ष्मी जी ने कहा कि अब मैं नहीं जाऊंगी। कहा क्यों नहीं जाएंगी? हम कह रहे हैं आप चली जाओ, आप कहते हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगी? बोले यदि आप मुझे आज स्वीकार नहीं करेंगी तो नारायण भगवान भी अपने वैकुंठ में हमको प्रवेश नहीं देंगे। गाय जिसको ठुकरा देती है उसको गोपाल भी स्वीकार नहीं करते हैं। गाय जिसको अंगीकार करती है उसी को राधा गोपाल प्रभु स्वीकार करते हैं। आप हमको ठुकरा दोगी तो भगवान मेरा त्याग कर देंगे। स्पष्ट लिखा है महाभारत में। आप हमारा प्रत्याख्यान न करें, आप हमारे ऊपर कृपा करें। गौ माताओं ने कहा कि अब आपका अहंकार बिल्कुल शांत हो गया है, हम आपके ऊपर प्रसन्न हैं। गायों ने कहा कि हे यशस्विनी लक्ष्मी, आज से तुम मेरे मूत्र में और गोबर में निवास करो। यह मेरा गोबर गोमूत्र मेरे शरीर का सबसे पवित्र अंश है। तो लक्ष्मी जी ने गौ माता की बात मान ली और कहा दिष्ट्या प्रसादो युष्माभि कृतो मेनुग्रहात्मकः एवं भवतु भद्रं वः पूजितास्मि सुखप्रदा। बड़े सौभाग्य की बात है। लक्ष्मी जी बोली आपने हमारे ऊपर कृपा कर दी,
हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। आपने हमें अपने गोबर गोमूत्र में आश्रय दिया। अब मैं और जगह तो आती जाती रहती हूं, मेरा स्वभाव है, पर गोबर गोमूत्र में निरंतर निवास करूंगी। इसका आशय समझे? नहीं समझे इसका आशय? अरे इसका सीधा साधा आश्रय है, जिस घर में वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय का गोबर गोमूत्र गिरता रहता है, उस घर को छोड़कर लक्ष्मी जी कभी कहीं नहीं जाती। गोबर में लक्ष्मी है, गोमूत्र में लक्ष्मी है, तो गैया जहां बनेगी गोबर गोमूत्र तो करेगी, वहां लक्ष्मी जी अभाव नहीं रहे, लक्ष्मी जी का कृपा बनी रहेगी।